अटकल 15 बिहार में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ लोग से बात करना चाहते हैं। देखिए इस पर का बिलोंग करते हैं और कांग्रेस पार्टी का एक साधारण सिपाही हूँ। अभी आपका उद्देश्य क्या है सर? कांग्रेस को मजबूत करना। कांग्रेस के मजबूत करना। आपको आशा लगता है कि बिहार राज्य में फिर से कांग्रेस? आशा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि 25 के चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार नालंदा में नीतीश कुमार जी का सफाया होगा। बशर्ते कि इसमें महागठबंधन को भी एक चीज़ सोचने और विचारने की ज़रूरत है कि किसी दल, गठबंधन में किसी दल, राजद हो, कांग्रेस हो, वाम दल हो, जिनको भी यहाँ जो विधानसभा का सीट मिलता है, वहाँ से अपने दल का कहने का मतलब जोड़ दे रहे हैं, अपने दल का एक वास्तविक जो धरती से जुड़ा हुआ वर्कर है, जो उसका सिपाही है, जो उसका कार्यकर्ता है, अगर वैसे व्यक्ति को टिकट मिलता है तो हमारे जैसा साधारण कार्यकर्ता है दावे के साथ कह सकते हैं कि 7 में 7 हम महागठबंधन के खाते में देंगे। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन आपसे मेरा यह है सर कि कांग्रेस तो पहले मजबूत थी, अभी गड़बड़ चल रहा है, लेकिन आपसे हम ये पूछते हैं कि जो नालंदा का धरती है, जो कि हमारे नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और माना जाता है पूरा, और आज के डेट में जिसे देखें कि मनीष कुमार वर्मा जी के पिताजी का देहांत के बाद श्रद्धांजलि था, उसमें नीतीश कुमार जी प्रवेश लिए और हम लोग का एंट्री नहीं मिला, लेकिन हम लोग बाहर देखते रह गए। उसके बाद हमने देखा क्या, उनका गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है, 4 व्हीलर जो था उनका गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं उनके पिताजी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, जिस कार्यक्रम में नीतीश जी आए थे आपके चैनल के सहारे, और नीतीश जी का गाड़ी का इंश्योरेंस फेल होना समझने का चीज़ है। बड़ा सिंपल सी बात है कि बिहार का इंश्योरेंस बच रहा है, जिस प्रदेश के वो मुखिया हैं वो प्रदेश ही इंश्योरेंस फेल है, जिस पार्टी का वो प्रमुख हैं वो पार्टी का इंश्योरेंस फेल है। अगर इंश्योरेंस फेल उस पार्टी का नहीं होता तो हमको बता दीजिए कि जो वक्फ बोर्ड में जो ललन सिंह और संजय झा जी ने दिल्ली में नड्डा जी के आवाज से घोषणा करते हैं, फतवा जारी करते हैं, नीतीश जी का चालान है, मतलब नीतीश जी का इंश्योरेंस फेल। तो फेल है तो उनका भी तो चालान कटना चाहिए। जब आम जनता का चालान कट रही है और डेली देख रहे हैं कि जो पब्लिक है, जिनका जो कि बेचारा की 300 रुपया, 400, 500 रुपया मजदूर एक दिन में कमाते हैं, लेकिन अगर उसको इस प्रकार से देखा जाता तो डायरेक्ट चालान कट जाती है। एक साधारण सी बात पूछते हैं, जो सब्जी छीलने वाला होता है उससे लकड़ी छिलाएगा नहीं है? तो देहाती कहावत है कि कदुआ पर सितुआ चौक है। प्रशासन का गरीबों पर चलता है, अमीरों पर नहीं। ये स्पष्ट है कि अंधी सरकार के अंधा पदाधिकारी। नीतीश कुमार जो करे, बीजेपी जो करे, वो स्पष्ट है कि जो वो किया वो जायज है, हम और आप जो किए वो गलत है। सर तो हीरा चोरी है, खीरा चोर है। चोर कहने वाला तो चोर हो जा रहा है। अभी आप हमारे एक भाई साहब से पूछ रहे थे नेहा सिंह राठौर के बारे में। नेहा सिंह राठौर क्या किया है जिसको जेल में भेजा गया? उसका काम यही ना था कि वो कश्मीर में जो घटना घटा, 28 हमारे देशवासियों का जो हत्या, निर्मम हत्या हुआ है, निर्मम हत्या हुआ है, उस पर सवाल पूछा गया है। सवाल पूछना अगर देश में गुनाह है तो नेहा सिंह राठौर ने गुनाह किया नहीं। हमारा तो संविधान बतलाती है, आर्टिकल जैसे 19 अगर पढ़ते हैं, 19 पढ़ते हैं, तो वहाँ पे साफ रीति से बताया गया कि हम लोग स्वतंत्र हैं, मीडिया स्वतंत्र है, कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन सही कर सकता है। मीडिया कब तक स्वतंत्र था? समझने का चीज है, मीडिया कब तक स्वतंत्र था? जब तक कांग्रेस का सरकार रहा, जब तक आम आवाम का सरकार रहा। संघी के सरकार आने के बाद, भाजपा के सरकार आने के बाद ये हमारा जो देश है
एक गुलामी की ओर अग्रसर है। और आज जो हम लोग जिंदगी जी रहे हैं वो एक आज़ाद जिंदगी नहीं है, गुलाम जिंदगी को हम लोग जी रहे हैं। यह स्पष्ट है कि ठीक है, कुछ पत्रकार हमारे बच रहे हैं, लेकिन उन पर भी बार हो रहा है। बच रहे हैं लेकिन बार हो रहा है। चैनल उन्हीं का चल रहा है जो चाटुकारिता कर रहे हैं, जो गुलामी करना पसंद किए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि सचमुच में अगर देखते हैं, कुछ इंग्लिश वर्ड में बोलते हैं, कीप योर हार्ट ऑल रिलीजन द स्प्रिंग ऑफ लाइफ। सबसे पहले मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अगर हमारे नीतीश चाचा जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अगर इनका ही इंश्योरेंस फेल है तो बाकी जनता के तो इंश्योरेंस फेल रहेगा। आप ही लोग बताइए। अगर मान लिया जाए, सबसे पहले अपना शरीर का सुरक्षा करना है, तभी आप किसी को सुरक्षा कर सकते हैं। अब बताइए, ऑडियंस लोग से हम पूछना चाहते हैं कि उनका ही इंश्योरेंस फेल है, उनका गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है, लेकिन वो किस प्रकार से विधि व्यवस्था चला रखे हैं और किस प्रकार से अपने प्रशासन को टू टाइट बोलते हैं करने के लिए, लेकिन अभी कहाँ है। ऑडियंस लोग से मैं पूछना चाहते हैं, आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और इसके बाद मैं यही मैं बतलाना चाहता हूं, जिसे हम लोग सुने थे कि इंदिरा गांधी जी का गाड़ी भी उनको कनॉट प्लेस से उठा लिया गया था, जिसमें कि किरण बेदी IPS थे, जब उसमें प्रधानमंत्री थे, उनका भी गाड़ी जब उठा लिया गया था। तो आज नीतीश जी का इंश्योरेंस फेल है गाड़ी का, तो इनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम में हमारे देश में कानून का सरकार चलता था, जनता का सरकार चलता था, संविधान का सरकार चलता था। जब से मोदी और नीतीश जी का युगल जोड़ी जब बना, तब से न पब्लिक का सरकार है, न कानून का सरकार है, न संविधान का सरकार है। जिसका सैया भैल को दबा डर काहे को, समझे, वही चल रहा है। आज हमारे बिहार का स्थिति, इंश्योरेंस की बात जो है, करोड़ों रुपया पर डे सरकार जो है गलत तरीके से वसूल कर रही है। नो एंट्री में थोड़ा सा चेक आपका घुस गया, आपको वो कैमरा लगा हुआ है, कैमरा जहाँ जरूरत है वहाँ कैमरा नहीं है, लेकिन चौराहा पर कैमरा दिया गया है। काहे के लिए? तो वसूली के लिए। आप घर से निकले हैं, हेमलेट रखे हुए हैं, गाड़ी पर बैठे, उधर से आ जाएगा, हेमलेट का वो अथी काट देगा, फाइन कर देगा। अच्छा, आप मुझे बताइए कि इंदिरा गांधी और नीतीश कुमार में क्या कंपेयर करते हैं? कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली। श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ अगर नीतीश कुमार को जोड़ते हैं तो इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात होगा। तो आपसे हम यही पूछना चाहते हैं, जब इंदिरा गांधी का गाड़ी उठा लिया गया था तो नीतीश कुमार तो ये मुख्यमंत्री हैं, तो इनको क्यों नहीं? भैया दोनों चीज तो बताए कि सबसे पहले कि उनके टाइम में संविधान का चलता था, कानून का चलता था, जनता का चलता था, और नीतीश जी के टाइम में अपना चलता है, समझ गए ना। और बीजेपी के चमचा और दलालों का चलता है, न कानून का चलता है, न संविधान का चलता है, न जनता का चलता है। पहला फर्क तो यही जगह दे दिए। दूसरा जो कंपेरिजन की बात होता है, तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम के साथ नीतीश कुमार के नाम जोड़ करके ये हम समझते हैं कि हमारे देश के बहुत अपमान करने का शब्द है। हम जो पढ़े हैं और सुने हैं, जवाहरलाल जी देश आज़ादी के बाद कहीं जा रहे थे, एक महिला उनका कॉलर पकड़ लेती है और यही शब्द में बोली थी महिला कि आज़ादी के बाद हमको क्या मिला। जवाहर बहुत नम्रता के साथ कहे कि आपको यही मिला है कि आप इस देश के प्रधानमंत्री के कॉलर धरने के अधिकारी हैं। एक IAS के आप कॉलर धर सकते हैं, लेकिन आज के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए भी मैंने घंटों नहीं महीनों आपको इंतजार करना पड़ेगा, फिर भी आप बहुत भाग्यशाली होंगे तो उनका दर्शन होगा। पकड़ने की ताकत तो आज हमारे पूरे देश में किसी जनता के पास नहीं है। फर्क समझ लीजिए, आप खुद समझदार हैं, हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रियो मैं बतलाना चाहता हूँ कि देखिए, जब
एक प्रधानमंत्री का गाड़ी को जब उठा लिया जाता है तो हमारे मुख्यमंत्री जी तो सिर्फ राज एक देखते हैं, तो इस प्रकार से उनका भी चालान कटना चाहिए। और मैं दर्शक लोग को यही बताना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और कमेंट कीजिए। निराला अटकल 15 बिहार में स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।